बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। तो सबसे पहले जो है हम एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है और फिर उसके हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे। सो एड्रीनल ग्लैंड जो है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड जो है ये दो ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में जो कि हमारे किडनी के अपर पोल पे प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए ये दोनों जो है किडनी है लेफ्ट एंड राइट साइड की, और इसके ऊपर जो है एड्रीनल ग्लैंड होता है दोनों पे। लेफ्ट एंड राइट जो है एड्रीनल ग्लैंड होता है। एड्रीनल ग्लैंड जो है इट इज अबाउट 4 ग्राम्स एंड वेट, और ये जो है इसके दो डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं। जिस तरह किडनी के दो पार्ट्स होते हैं मेडुला एंड कॉर्टेक्स, उसी तरह जो है एड्रीनल ग्लैंड के भी दो पार्ट्स हैं। एक है एड्रीनल मेडुला एंड द सेकंड वन इज एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल मेडुला जो है ये इनर वाला पोर्शन होता है जो कि मतलब इन जो बिल्कुल डीपेस्ट पोर्शन होता है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ये आउटर पोर्शन होता है। सही है। एड्रिनल मेडुला जो है यहाँ पे आप देखें, सो एड्रिनल मेडुला जो इनर 20% है ना वो बनाता है एड्रिनल मेडुला, और जो बाहर वाले पोर्शन है वो बनाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला का जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसा फंक्शन होता है इसका। जिस तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन के रिस्पांस में एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है, उसी तरह ये भी जो है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो सिक्रीट करता है। सही है। और इसका इफेक्ट भी बिल्कुल वैसा होता है जिस तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम असल में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि हमारे फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज में हेल्प करता है। सही है। तो उसी तरह एड्रिनल मेडुला भी है। अच्छा, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये बिल्कुल डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड से। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये सारे बनते हैं हमारे स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल से। अच्छा, ये जो है इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो है थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होती है। फॉर्मूला जो है वो इन सब का बिल्कुल सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है, और उस डिफरेंस की वजह से जो है इनके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं, और हर एक का जो है अपना एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। सही है। अच्छा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेंस। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये मेजर एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स है, या ये जो है मेजर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। मेजर आर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड को मिनरलोकॉर्टिकॉइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है हमारे मिनरल्स को या हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना उनको कंट्रोल करता है। ठीक है। इनका ज़्यादातर इफेक्ट जो है वो हमारे मिनरल्स पे होता है, लाइक पोटेशियम, लाइक सोडियम से। अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है इनको इसलिए इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नाम दिया क्योंकि इसका ज़्यादातर इफेक्ट जो है वो हमारे ग्लूकोज पे होता है। हमारे ग्लूकोज में सॉरी हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कितनी कंसनट्रेशन होनी चाहिए उसको इंक्रीज करना, ये जो है काम होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। इसके अलावा ग्लूकोज के अलावा इसका इफेक्ट प्रोटीन एंड फैट्स पे भी होता है। से और जो स्मॉल अमाउंट में ये एक थर्ड हार्मोन रिलीज करते हैं दैट इज एंड्रोजेंस। सही है। एंड्रोजेंस आर सेक्स हार्मोन्स जो कि स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अच्छा, हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो है ये 30 डिफरेंट मोर देन 30 डिफरेंट स्टेरॉइड हार्मोन जो है ये सिक्रिएट करता है, लेकिन उसमें से दो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है एल्डोस्टेरॉन, सेकंड वन इज कॉर्टिसोल। एल्डोस्टेरॉन जो है ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम क्या होता है, इनका काम है मिनरल्स को मेंटेन रखना, मिनरल्स की हेमोस्टेसिस को मेंटेन रखना। एंड कोर्टिसोल का काम क्या होता है, कोर्टिसोल जो है ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना और फैट्स एंड प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म करना। सही है। सो मैन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है दैट इज एल्डोस्टेरॉन, और मैन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है दैट इज कोर्टिसोल। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट जो है वो यही दो है। सही है। ओके, इसके बाद जो है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स है कि एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन किस तरह बनते हैं और उनकी फिर सिक्रीशन किस तरह होती है। तो ये सो एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 मेन जोन है। जिस तरह हमने फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि एड्रीनल ग्लैंड जो है उसकी दो पार्ट्स है ना, एक है एड्रीनल कॉर्टेक्स
दूसरा जो है दैट इज एड्रिनल मेडुला। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये फर्दर डिवाइड हुआ है इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स, सही है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, सो द फर्स्ट लेयर जो है ये है जोना ग्लोमेरुलोसा या ग्लोमेरुलर जोन भी हम इसको कहते हैं। सेकंड वन इज जोना फेसिकुलेटा एंड द थर्ड वन इज जोना रेटिकुलरिस। सो जो ओके, सो सबसे जो फर्स्ट लेयर है ना, सबसे आउटर लेयर जो है दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा बिल्कुल ये कैप्सूल है ना, एड्रिनल ग्लैंड का कैप्सूल होता है जिसने इसको कवर किया होता है, उस कैप्सूल के बिल्कुल नीचे जो है जोना ग्लोमेरुलोसा होता है। और जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ये एक थिन सी लेयर होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की थिन सी लेयर है जो सिर्फ 15% ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है, सही है। अच्छा, जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ये मेनली जो हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज एल्डोस्टेरोन, क्योंकि इसमें एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को कहते हैं एल्डोस्टेरोन सिंथेज। सो एल्डोस्टेरोन सिंथेज जो है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की सिंथेसिस करवाता है और फिर यही से जो है जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है, सही है। और इसको कंट्रोल कौन करता है जोना ग्लोमेरुलोसा को? सो इसको कंट्रोल करता है एंजियोटेंसिन 2। और इसके अलावा जो है हाइपरकैलेमिया या हम इसको कह सकते हैं पोटेशियम की कंसंट्रेशन। सो ये दोनों जो है कंट्रोल करते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा को। अगर एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा है या अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपरकैलेमिया है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाएंगे, सही है। अच्छा, द सेकंड लेयर इज जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा जो है ये स्पेसिफिकली जो है ये कॉर्टिसोल की सिक्रीशन करवाता है, सही है। और कॉर्टिसोल और इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरोन और बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजन या एस्ट्रोजन जो है वो भी रिलीज कर सकता है, लेकिन मैनली जो है दैट इज कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरोन। और कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन ये दोनों क्या है, ये दोनों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, सही है। अच्छा, इनको कंट्रोल कौन करता है, जोना फेसिकुलेटा को कौन कंट्रोल करता है? सो ये कंट्रोल होता है बाय एसीटीएच, ठीक है। एसीटीएच कहाँ से आता है? एसीटीएच आता है हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी से, सही है। और एसीटीएच को कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस से। सो जोना फेसिकुलेटा जो है ये कंट्रोल होता है बाय हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस थ्रू एसीटीएच, सही है। अच्छा, द थर्ड लेयर इज जोना रेटिकुलरिस, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है और उसको कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस जो है ये सिक्रीट करता है एंड्रोजेंस, और एंड्रोजेंस में स्पेसिफिकली जो है डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, और इसको हम एंड्रोस्टिनोलोन भी कहते हैं, सही है, एंड्रोस्टिनोलोन। और इसके अलावा जो है एक दूसरा हार्मोन है दैट इज एंड्रोस्टिनिडायोन। एंड्रोस्टिनिडायोन और एंड्रोस्टिनोलोन ये दोनों जो है ये सिक्रीट होते हैं जोना रेटिकुलरिस से, सही है। अच्छा, एज वेल एज स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन और सम जो है बहुत कम क्वांटिटी में जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी सिक्रीट कर सकता है, सही। और इसको कंट्रोल कौन करता है? ये भी कंट्रोल होता है एसीटीएच से, सही है। एसीटीएच इसको भी कंट्रोल करता है, लेकिन इसके अलावा एसीटीएच के अलावा एक और कॉर्टिकल एंड्रोजन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, सो वो भी इसको कंट्रोल करता है, सही है। सो इट इज कंट्रोल्ड बाय एसीटीएच प्लस इट इज कंट्रोल्ड बाय कॉर्टिकल एंड्रोजन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सही है। और ये कॉर्टिकल एंड्रोजन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आता है? ये भी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, सही है। सो 3 मेन लेयर्स है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर जो सबसे वाइड लेयर है और constitute करता है about 75% of the adrenal cortex, that is zona fasciculata, and the third one layer जो कि सबसे deep layer है that is zona reticularis, सही है। अच्छा जी, इसके बाद जो है एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स आर स्टेरॉइड डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स जो है ना ये स्टेरॉइड ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि बनते हैं कहाँ से? कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। हम जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं ना, तो उस पे छोटे छोटे से पिट्स होते हैं। ये पिट्स जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं इसको कहते हैं कॉर्टेड पिट्स, सही है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्डेड पिट्स। इनको कहते हैं कॉर्डेड पिट्स। इन कॉर्डेड पिट्स में जो है स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो टी से नजर आ रहे हैं ये रिसेप्टर्स है। यहाँ पे आप देखिए इन कॉर्डेड पिट्स में स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर क्या करते हैं कि ये जो है लिपोप्रोटीन लिपोप्रोटीन को जो है ये अपने साथ बाइंड करते हैं। लिपोप्रोटीन कहाँ पे होता है? ये होता है हमारे प्लाज्मा में और प्लाज्मा से ये जाता है इंस्टीट्यूशियल फ्लूइड में। सही है। इंस्टीट्यूशियल फ्लूइड के बाद फिर कोटेड पिट्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, इन रिसेप्टर के साथ ये बाइंड हो जाता है। फिर ये कोटेड पिट्स जो है ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये बिल्कुल अंदर चले जाते हैं सेल के अंदर और ये एक वेसिकल बना लेते हैं। सही है। ये वेसिकल जो है ये डायरेक्टली जो है ये किसी लाइसोसोम के साथ जो है लाइसोसोम के साथ ये बाइंड हो जाता है। लाइसोसोम यहाँ पे शो नहीं हुआ लेकिन ये जो है लाइसोसोम के साथ बाइंड हो जाता है और इससे जो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे लाइसोसोम लिखा हुआ है लेकिन कुछ बाइंड नहीं हुआ। लाइसोसोम के साथ जब ये बाइंड हो जाता है तो इस लिपोप्रोटीन जो है इसमें काफी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे ये लाइसोसोम के साथ बाइंड हो जाता है तो इस लिपोप्रोटीन की क्लीवेज हो जाती है, मतलब इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और इससे जो है कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो जाता है। सही है। ये कोलेस्ट्रॉल फिर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये आता है तो ये कन्वर्ट होता है इनटू प्रेग्नेनोलोन। प्रेग्नेनोलोन में ये कन्वर्ट होता है थ्रू कोलेस्ट्रॉल डिस्मुलेस जो कि एक एंजाइम है। सही है। तो ये पूरा जो है इसका प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है कि प्लाज्मा में लिपोप्रोटीन्स होते हैं। वो लिपोप्रोटीन जो है आते हैं कोटेड पिट्स में। कोटेड पिट्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इसको एंडोसाइटोसिस के थ्रू एनगल्फ कर लेते हैं। फिर इसके साथ लाइसोसोम अटैच हो जाते हैं और इस लिपोप्रोटीन की क्लेवेज करके इससे कोलेस्ट्रॉल रिलीज करवाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल फिर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये कन्वर्ट होता है इनटू प्रेग्नेनोलोन। प्रेग्नेनोलोन में एक एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्ट होता है और उस एंजाइम को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल डिस्मुलेस। सही है। प्रेग्नेनोलोन के बाद जो है इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोलेस्ट्रॉल था जो कि लिपोप्रोटीन से एक्सट्रैक्ट हुआ था। सही है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है ये फिर प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू कोलेस्ट्रॉल डिस्मुलेस। फिर इसके बाद प्रेग्नेनोलोन से आइदर प्रोजेस्टेरोन बनता है, आइदर जो है 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन बनता है। सही। फिर इसके बाद ये बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू जाता है और आखिर में इससे बनते हैं एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एड्रेनास्टेरोडायन और डिहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरोन। सही है। तो ये सारे इससे बन जाते हैं। अच्छा, ये सारे जो है इसके लिए हर एक के लिए अपने एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है हर एक स्टेप के लिए। अगर एंजाइम चेंज हो जाता है तो उससे एक डिफरेंट हार्मोन बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए प्रेग्नेनोलोन है तो यहाँ पे 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है। अगर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इस पे एक्ट करता है तो उससे 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन बनता है। लेकिन अगर इसी प्रेग्नेनोलोन पे 3 अल्फा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है तो फिर इससे प्रोजेस्टेरोन बनता है। सही है। तो हर एक स्टेप के लिए एक अपना अलग सा एंजाइम होता है। अगर एंजाइम चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से एक डिफरेंट हार्मोन बनेगा। सही है। ये सारे स्टेप्स जो है ये हमारी दो ऑर्गेनेल्स में होते हैं, आइदर इन माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी जो है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें से कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और कुछ स्टेप्स जो है वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। सही है। अच्छा, सो इसमें जो है और भी बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड हार्मोन्स है जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। डिफरेंट वेरियस थेरेपीज में वो यूज होते हैं लेकिन वो हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स नहीं बनाता वो स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है। तो उसको फिर जो है सिंथेसाइज किया जाता है। सो सिंथेटिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो है स्टेरॉयड दे आर सिंथेटिक जो कि हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स नहीं बनाता। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स बनाते हैं वो यहाँ पे है, वो है कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन एंड डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन। ये सारे जो है हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स से बनते हैं। ये एड्रीनल स्टेरॉइड्स है लेकिन बाकी जो स्टेरॉइड्स है वो हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स नहीं बनाता और उसको सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरी वगैरह में जो है इसको सिंथेसाइज किया जाता है। वो है कोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन, एनाइन अल्फा
फ्लोरोकोर्टिसोल, ये सारे जो है सिंथेटिक स्टेरॉइड है, सही है, ये हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं बनाता, और ये जो है एड्रिनल स्टेरॉइड है, सही है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ना, सो यहाँ पे एक बात जो मैं भूल गई। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, सो एड्रिनल जोनल ग्लोमेरुलर जो है, इसको एक डिफरेंट मैकेनिज्म कंट्रोल करता है, दैट इज एंजियोटेंसिन 2 एंड हाइपरकैलिमिया। जोनल फेसिकुलेटर जो है, इसको एक डिफरेंट मैकेनिज्म कंट्रोल करता है, दैट इज एसीटीएच। सो अगर हमारे बॉडी में अगर एंजियोटेंसिन 2 और हाइपरकैलिमिया हो जाए, तो उसका इफेक्ट सिर्फ जोनल ग्लोमेरुलोसा पे आएगा। जोनल ग्लोमेरुलोसा को ये हाइपरट्रोफाई कर सकते हैं अगर ये दोनों ज्यादा हो जाए, सही है। अगर ये दोनों ज्यादा हो जाए तो इसकी जो है हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, लेकिन इसका कोई इफेक्ट जो है जोनल ग्लोमेरुलर फेसिकुलेटा या जोनल रेटिकुलरस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सही है। इसी तरह अगर एसीटीएच इंक्रीज हो जाए तो उसका इफेक्ट फेसिकुलेटा और रेटिकुलरस पे होगा, लेकिन उसका कोई इफेक्ट जो है ग्लोमेरुलोसा पे नहीं होगा, सही है। तो इसको जो है डिफरेंट मैकेनिज्म वो कंट्रोल करते हैं, एल्डोस्टेरोन को भी एंड कोर्टिसोल या एंड्रोजेंस को भी, सबके लिए अपने डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है। ओके ओके, ये सारे जो है ये है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो अबाउट 90% ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी जो है वो एल्डोस्टेरोन ही परफॉर्म करवाते हैं। डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन जो है ये 1/30% इज पोटेंट एज एल्डोस्टेरोन। पोटेंट का मतलब होता है कि कितना स्ट्रांगली ये अपना इफेक्ट करता है, सही है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है दैट इज एल्डोस्टेरोन, उसके बाद है डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन, सही है। लेकिन डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन जो है ये बहुत कम क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। इसके अलावा है कोर्टिकोस्टेरोन, कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन, कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन। सो ये तीनों जो है ये असल में ग्लूकोकोर्टिकॉइड है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत फंक्शन जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी में भी होता है, सही है। सो कोर्टिसोल जो है ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होता है, लेकिन इसका भी बहुत कम इफेक्ट होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी इसकी बहुत कम होती है। और इसी तरह कोर्टिसोन भी, इसकी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि ये तीनों जो है ये मेनली ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स है, सही है। इसके अलावा जो है 9 अल्फा फ्लूरोकोर्टिसोल जो है, इसकी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इवन के एल्डोस्टेरोन से भी थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन ये जो है एक सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये हमारी बॉडी खुद नहीं बनाता, जो हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स है वहाँ से ये नहीं बनता, ये सिंथेटिक है, लेबोरेटरीज वगैरह में ये सिंथेसाइज किया जाता है, सही है। अच्छा, इसके बाद है ग्लूकोकोर्टिकॉइड। सो ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो है उसमें कोर्टिसोल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट उसका होता है, और ये जो है अबाउट 95% ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड एक्टिविटी जो है वो कोर्टिसोल परफॉर्म करवाता है। अच्छा, कोर्टिकोस्टेरोन जो है ये अबाउट 4% एक्टिविटी ये परफॉर्म करवाता है, लेकिन ये जो है इतना पोटेंट नहीं है जितना कि कोर्टिसोल है, सही। अच्छा, इसके बाद है कोर्टिसोन। सो कोर्टिसोन इतना ही पोटेंट है जितना हमारा कोर्टिसोल होता है। प्रेडनिसोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोन एंड डेक्सामेथासोन, ये तीनों जो है ये सिंथेटिक है, मतलब कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये खुद नहीं बना सकता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं, इवन कि कोर्टिसोल से भी ये ज़्यादा पोटेंट है। तो प्रेडनिसोन जो है ये 4 टाइम ज़्यादा पोटेंट है कोर्टिसोल से। मिथाइल प्रेडनिसोन जो है वो प्रेडनिसोन से भी ज़्यादा पोटेंट है, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ कोर्टिसोल। और डेक्सामेथासोन जो है ये सबसे ज़्यादा पोटेंट है, दैट इज 30 टाइम्स एज पोटेंट एज कोर्टिसोल। सो अगर आप देखें ना, तो कुछ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स ऐसे हैं जिसका इफेक्ट, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन ऐसे हैं जिसका इफेक्ट एज ग्लूकोकोर्टिकॉइड भी होता है, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी ये परफॉर्म करता है, लाइक कोर्टिकोस्टेरोन, कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन। ये तीनों जो है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स भी है, लेकिन ये जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी परफॉर्म करवाते हैं थोड़ी बहुत, सही है। सो इस वजह से कुछ सिंड्रोम्स में जो है अगर उसमें कोर्टिसोल ज़्यादा हो रहा है तो उसका इफेक्ट जो है हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड पे भी आएगा, सही। लेकिन अगर डेक्सामेथासोन को आप देखें तो डेक्सामेथासोन जो है ये बिल्कुल प्योरली ग्लूकोकोर्टिकॉइड एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं, इसकी बिल्कुल मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी जो है इसकी बिल्कुल जीरो है। सो अगर कहीं पे हमें जो है सिर्फ ग्लूकोकोर्टिकॉइड की एक्टिविटी चाहिए होती है, तो फिर जो है हम उसमें डेक्सामेथासोन ड्रग देते हैं, ठीक। सो ये ड्रग क्या करता है कि सिर्फ ग्लूकोकोर्टिकॉइड की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाते हैं, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, सही है।
अच्छा जी। ओके, सो जो एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन बन जाते हैं ना, वो हमारे पर एड्रेनल कॉर्टेक्स के सेल से निकलते हैं और वो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में कुछ एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन जो है किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल फ्रीली जाते हैं, सही है। अच्छा, जो कॉर्टिसोल है ना, सो कॉर्टिसोल का 90 टू 95% ये एक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है जो कि ग्लोबुलिन होता है। सो वो उस ग्लोबुलिन को कहते हैं ट्रांसकोर्टिन, या उसको कहते हैं, या फिर उसको कहते हैं कॉर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन, सही है। सो 90 टू 95% कॉर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड हो जाता है और उस कॉर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन को कहते हैं ट्रांसकोर्टिन, सही है। अच्छा, बाकी जो है अबाउट 5% ये बाइंड हो जाता है एल्ब्यूमिन के साथ, सही है। सो ज्यादातर जो है वो ग्लोबुलिन के साथ बाइंड हो जाता है, बहुत कम अमाउंट में जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाता है। सो कोर्टिसोल की हाफ लाइफ जो है वो इस वजह से 60 टू 90 मिनट्स होता है, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ बाइंड होता है तो ये जल्दी से एलिमिनेट नहीं होता ब्लड स्ट्रीम से, सही। सो हाफ लाइफ इसकी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, एल्डोस्टेरोन को आप देखें, सो एल्डोस्टेरोन जो है इसका सिर्फ 60% जो है वो किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, बाकी जो है वो बिल्कुल फ्री होता है इन द ब्लड स्ट्रीम से। सो इस वजह से इसकी हाफ लाइफ जो है वो कोर्टिसोल से कम होती है, दैट इज अबाउट 20 मिनट्स, क्योंकि इसका 40% जो है वो बिल्कुल फ्री होता है और जब जहाँ पे भी हार्मोन अगर फ्री है ब्लड स्ट्रीम में, तो उसकी एलिमिनेशन आसानी से हो जाती है, वो जल्दी से खत्म हो जाता है, सही। सो इसका ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होना जो है ये एक इम्पोर्टेंस इसकी इस वजह से है क्योंकि ये एक रिजर्वायर की तरह काम करता है, ये ज़्यादा देर के लिए इस ब्लड स्ट्रीम में होता है और एज अ रिजर्वायर काम करता है। अगर ये ब्लड स्ट्रीम में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड ना होता तो ये जल्दी से एलिमिनेट हो जाता, सही। तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होना जो है वो इसकी एक इम्पोर्टेंट इसकी यही इम्पोर्टेंस है कि एज अ रिजर्वायर काम करता है, ज़्यादा देर के लिए जो है ये ब्लड स्ट्रीम में रह सकता है। ओके, आफ्टर बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये जो है अपने टारगेट टिश्यूज में जाते हैं और फिर जो है अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके जो है कॉर्टिसोल के एंड एल्डोस्टेरोन के अपने फंक्शन होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो कुछ जो एक्स्ट्रा एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स है, अब उनका क्या होगा। सो वो एक्स्ट्रा एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स जो है वो हमारे लिवर में जाते हैं और वहाँ पर इनकी मेटाबॉलिज्म होती है। अच्छा, सो क्या होता है लिवर में कि लिवर में ये जो एड्रीनल स्टेरॉइड्स है या एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स जो है, ये लिवर इसको कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकुरोनिक एसिड में और इसके जो कम अमाउंट में है इसको कन्वर्ट कर लेता है सल्फेट्स में। ये दोनों जो है दीज आर इनएक्टिव और इनमें ग्लूकोकोर्टिकोइड या मिनरलोकोर्टिकोइड की कोई एक्टिविटी नहीं होती, सही है। ये इनएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। अच्छा, ये सब्सटेंसेस जो है ये फिर इनका 25% जो है वो हमारे बाइल में जाता है और फिर जो है बाइल के साथ ये फीसिस में एक्सक्रीट हो जाता है, सही है। लेकिन जो बाकी रह जाता है, जो बाकी इनएक्टिव सब्सटेंसेस है, दैट इज ग्लूकुरोनिक एसिड एंड सल्फेट्स, ये वापस से हमारे सर्कुलेशन में जाते हैं और ये जो है अब ये जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होते। जो एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं, लेकिन जो इनएक्टिव सब्सटेंसेस है ग्लूकुरोनिक एसिड एंड सल्फेट्स, ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होते और ये प्लाज्मा में सोल्यूबल होते हैं। ये फिर जाते हैं किडनीज में, सर्कुलेशन के थ्रू किडनीज में जाता है और फिर किडनी जो है इसको एक्सक्रीट करती है इन द यूरिन, सही है। सो अगर लिवर की कोई डिजीज हो, सो फिर जो है ये एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स जो है ये ग्लूकुरोनिक एसिड इन सल्फेट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये जो है इनएक्टिव नहीं होंगे, सही है। लेकिन अगर किडनी की कोई डिजीज हो तो फिर ये इनएक्टिव सब्सटेंसेस जो लिवर बना लेता है, ये किडनी के थ्रू जो है ये एक्सक्रीट नहीं होगा, सही है। अच्छा, एल्डोस्टेरोन की जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है इन द ब्लड दैट इज 6 नैनोग्राम पर 100 ml और इसका सिक्रेटरी रेट जो है दैट इज 150 माइक्रोग्राम पर डे, सही है। और कोर्टिसोल जो है इसकी कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज 12 माइक्रोग्राम पर 100 ml और सिक्रेटरी रेट जो है दैट इज 15 टू 20 माइक्रोग्राम पर डे। लेकिन एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन जो है ये डिपेंड करती है कि हम कितना सोडियम और कितना पोटेशियम अपनी फूड के साथ ले रहे हैं, सही है। और कोर्टिसोल जो है ये मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो मॉर्निंग में ज़्यादा होती है और इवनिंग में जो है ये डिक्रीज हो जाती है, सही है। तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है
और एल्डोस्टेरोन कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि हम अपनी फूड में पोटेशियम एंड सोडियम कितना ले रहे हैं, लेकिन एवरेज जो है वो इतना होता है। एवरेज इज 6 नैनोग्राम ऑफ एल्डोस्टेरोन और एवरेज जो है कोर्टिसोल का दैट इज 12 माइक्रोग्राम। सही है।